मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था। यह शहर अपने समय में एक प्रमुख केंद्र था, जहां व्यापार, संस्कृति और विज्ञान का संगम होता था। यह आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत का यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह नाम इस शहर के प्राचीन कब्रिस्तानों से प्रेरित है, जो यहाँ की खुदाई में मिले थे। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह शहर अपनी अच्छी सभ्यता और प्लानिंग के लिए फेमस है। यहाँ की सड़कों और इमारतों की योजना अद्वितीय थी, जो उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। सिंधु नदी ने इस शहर को जल और परिवहन के साधन प्रदान किए। यह एक प्लांट सिटी था, जहां चौड़ी सड़कें और नालियां थीं। यहाँ की नालियां और जल निकासी प्रणाली बहुत ही उन्नत थीं। यहाँ ईंटों के बने घर, बाथरूम और अन्य सुविधाएं थीं। इन घरों में जल निकासी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था और अनाज रखने की जगह मिली है। यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग कृषि और भंडारण में भी निपुण थे। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत एडवांस थे। वे विज्ञान और तकनीक में भी आगे थे, जो उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों और संरचनाओं से स्पष्ट होता है। वे खेती करते थे, जानवर पालते थे और अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते थे और व्यापार भी करते थे। उनके व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे, जो उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। उनकी कला और शिल्प भी बहुत अच्छे थे। यहाँ की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां उनकी उच्च कला और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पतन के कारणों पर अभी भी शोध चल रहा है। यह कैसे खत्म हुआ, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या आक्रमण इसके पतन के कारण हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम इसके सबसे पहले खोजे गए जगह हड़प्पा के नाम पर है। यह सभ्यता कांस्य युग की एक मेन सभ्यता थी। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। हड़प्पा सभ्यता भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैली थी। यह सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी और उसकी दूसरी नदियों के आसपास थी। इस सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे। उनके शहर प्लान्ड और विकसित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती, जानवर पालना, व्यापार और कला में बहुत अच्छे थे। उनकी अपनी लिपि और कला का तरीका था। हड़प्पा सभ्यता का अंत एक रहस्य है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के शहर अपने प्लानिंग और बनावट के लिए जाने जाते हैं। ये शहर प्राचीन काल के सबसे उन्नत शहरी केंद्रों में से एक थे। इन शहरों को प्लान करके बनाया गया था। हर एक गली और सड़क को सोच समझकर डिजाइन किया गया था, ताकि शहर में रहने वाले लोगों को सुविधा हो। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं, जो एक दूसरे को सीधा काटती थीं। यह व्यवस्था न केवल यातायात को सुगम बनाती थी, बल्कि शहर की सुंदरता को भी बढ़ाती थी। घर ईंटों से बने होते थे। इन ईंटों का निर्माण विशेष रूप से किया जाता था, ताकि वे मजबूत और टिकाऊ हों। हर घर में आंगन, कमरे और रसोई होती थी। आंगन का उपयोग परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। शहरों में पानी निकलने का भी अच्छा सिस्टम था। पानी की निकासी के लिए विशेष नालियां बनाई गई थीं, जो शहर की सफाई और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण थीं। नालियां ढकी हुई थीं और घरों का गंदा पानी इन नालियों से बाहर जाता था। यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ और रोग मुक्त रखने में मदद करती थी। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बाथरूम भी मिला है। यह बाथ हाउस उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बाथरूम ईंटों से बना था और इसमें पानी भरने और निकालने का तरीका था। यह दिखाता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। ऐसा माना जाता है कि यह बाथरूम धार्मिक कामों के लिए यूज होता था। यह बाथ हाउस न केवल स्वच्छता के लिए, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो के लोग एक व्यवस्थित समाज में रहते थे। वे खेती करते थे, जानवर पालते थे और व्यापार भी करते थे। वे गेहूं, जौ, कपास आदि उगाते थे। वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। मोहनजोदड़ो के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। वे समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया को कपास, हाथी दांत और मसाले बेचते थे। बदले में वे वहां से चांदी, सोना और दूसरी धातुएं खरीदते थे।
मोहनजोदड़ो के लोग कला में भी बहुत अच्छे थे। वे मिट्टी के बर्तन, मोती, धातु की मूर्तियां और मोहरें बनाते थे। उनकी मोहरें बहुत सुंदर और कलात्मक होती थीं। मोहनजोदड़ो के लोगों का धर्म अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है, लेकिन खुदाई से पता चलता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। वे पेड़ों, नदियों और जानवरों की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर एक योगी बना है। इसे पशुपति कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव का पुराना रूप है। मोहनजोदड़ो के लोग देवी मां की भी पूजा करते थे। देवी मां को बच्चे देने की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मोहनजोदड़ो से देवी मां की बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ। यह कैसे खत्म हुआ, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि मौसम बदलने के कारण सिंधु नदी का रास्ता बदल गया होगा, जिससे मोहनजोदड़ो खत्म हो गया होगा। कुछ और लोग मानते हैं कि आर्यों के हमले के कारण मोहनजोदड़ो खत्म हुआ होगा, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। मोहनजोदड़ो का अंत अभी भी एक रहस्य है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नाम के शहर के नाम पर है। हड़प्पा आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा भी एक प्लान्ड सिटी था। यहां ईंटों के बने घर, सड़कें, नालियां और अनाज रखने की जगह मिली है। हड़प्पा में एक बहुत बड़ा बाथरूम भी मिला है, जो मोहनजोदड़ो के बाथरूम से भी बड़ा है। हड़प्पा के लोग भी खेती, जानवर पालना, व्यापार और कला में बहुत अच्छे थे। वे मोहनजोदड़ो के लोगों की तरह ही एडवांस थे। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह आज के भारत के हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ी की खोज 1969 में हुई थी। राखीगढ़ी लगभग 200 हेक्टेयर में फैला था। यह शहर भी प्लान्ड था और यहां ईंटों के बने घर, सड़कें, नालियां और अनाज रखने की जगह मिली है। राखीगढ़ी में एक बहुत बड़ा किला भी मिला है, जो शहर की रक्षा के लिए बना होगा। राखीगढ़ी के लोग भी खेती, जानवर पालना, व्यापार और कला में बहुत अच्छे थे। वे हड़प्पा सभ्यता के दूसरे शहरों के साथ व्यापार करते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर था। यह आज के भारत के गुजरात राज्य में है। लोथल की खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है, जो जहाजों के आने जाने के लिए बना था। यह डॉकयार्ड ईंटों से बना था और इसमें जहाजों को खड़ा करने और सामान उतारने की जगह थी। लोथल के लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। वे समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया, मिस्र और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। वे मोती, हाथी दांत, कपास आदि बेचते थे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक और इंपॉर्टेंट शहर था। यह आज के भारत के गुजरात राज्य में है। धौलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा अपने पानी के मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। यहां बारिश के पानी को इकट्ठा करने और बचाकर रखने का बहुत अच्छा सिस्टम था। यहां बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। धौलावीरा के लोग इस पानी का यूज खेती और पीने के लिए करते थे। धौलावीरा का पानी का सिस्टम हड़प्पा सभ्यता की टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन एक रोमांचक और जटिल प्रक्रिया है। ज्यादातर खुदाई से मिले सबूतों से किया जाता है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविद विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं ताकि वे प्राचीन अवशेषों को सावधानी पूर्वक निकाल सकें। पुरातत्वविद खुदाई करके हड़प्पा सभ्यता के शहरों और बस्तियों के बारे में पता लगाते हैं। वे इन प्राचीन स्थलों की संरचना और लेआउट का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खुदाई से मिली चीजें जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोती, मुहरें, हथियार आदि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देती हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से हम उनके दैनिक जीवन, व्यापार और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं। पुरातत्वविद कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके इन चीजों की उम्र का पता लगाते हैं। यह तकनीक हमें यह जानने में मदद करती है कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं और किस समय काल की हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। यह लिपि एक रहस्य बनी हुई है और इसे समझने के लिए विद्वानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन विद्वान इस लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
वे विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करके इस प्राचीन लिपि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। यह हमें उनके सामाजिक ढांचे, धार्मिक विश्वासों और प्रशासनिक प्रणाली के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेगा।